हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स A, B एंड C। बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि रीज़न क्या है। सबसे पहले तो रीज़न को आइडेंटिफाई करना है और रीज़न को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भी समझा रहा हूँ। सबसे पहले तुम इसे देखो, हमने 3 सेट्स ले लिए। सेट कौन कौन सा लिया? सबसे पहले हमने एक सेट ए लिया, ठीक है। एक सेट ए लिया, एक सेट लिया बी और एक सेट ले लिया सी। ये 3 सेट्स ले लिए। तीनों सेट क्या हमारा बच्चे? तीनों सेट जो हमारा ज्वाइंट सेट है, ठीक है। और ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तुम्हें ना रीज़न आइडेंटिफाई करना है। ये बच्चों देखो ध्यान से, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। बच्चे ये जो रीज़न दिख रहा है ना, ये रीज़न, इस पूरे रीज़न को हमने क्या बोला? फर्स्ट रीज़न। ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट रीज़न। और ये जो रीज़न है ये हमारा सेकंड रीज़न है। ये रीज़न जो है ये हमारा क्या हो गया? सेकंड रीज़न। और ये जो रीज़न है इसको हमने थर्ड रीज़न बोला, ठीक है। उसके बाद ये रीज़न को हमने फोर्थ रीज़न लिया, इसे फिफ्थ रीज़न बोला, इसे सिक्स्थ रीज़न बोला और ये हो गया हमारा सेवन्थ रीज़न। और इन तीनों सेट से बाहर हमने क्या ले लिया? एट्थ रीज़न, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। रीज़न 1 क्या है हमारा? ये पूरा हमारा रीज़न 1 है, ये रीज़न 2 है, ये रीज़न 3 है। बस मैंने इसको क्या किया, एक नंबर से रीज़न को डिनोट किया। ये रीज़न हमारा 4 है, ये रीज़न हमारा क्या है? 5 है और ये रीज़न हमारा 6 है और ये रीज़न जो दिख रहा है ये रीज़न 7 है। और इन तीनों सेट से बाहर का ये सारा रीज़न क्या है हमारा? ये सारा रीज़न है हमारा 8th रीज़न। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने ये बोला कि ये फर्स्ट रीज़न, इसको हम क्या बोलेंगे? सेट के फॉर्म में क्या बोलेंगे इस फर्स्ट रीज़न को? इसको हम बोलेंगे ए ओनली। क्या बोलेंगे? ए ओनली। ए ओनली बोलो या ओनली ए बोलो, एक ही बात है। अब बच्चों तुम देखो ध्यान से, इस रीज़न में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स को तुम नहीं बोल सकते हो कि वो सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है। इस रीज़न में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट सिर्फ सेट ए में होंगे। सेकेंड रीज़न, ये जो रीज़न है ना, इस रीज़न में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट होंगे। इस रीज़न में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेट सी में प्रेजेंट होंगे। ये जो फोर्थ रीज़न है इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे फोर्थ रीज़न में वो क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी ओनली। बच्चों इस रीज़न में जो भी एलिमेंट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वो सिर्फ ए और बी में प्रेजेंट है, सी में नहीं है। इस रीज़न में जो भी एलिमेंट आएंगे ना फिफ्थ रीज़न में, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड सी ओनली। इस रीज़न में जो भी एलिमेंट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी एंड सी ओनली। और इस रीज़न में जो भी एलिमेंट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बी एंड सी। इस रीज़न में जो भी एलिमेंट होंगे वो तीनों सेट्स में प्रेजेंट होंगे। और इन तीनों सेट से बाहर ये सब एलिमेंट में जो भी इस रीज़न में जो भी एलिमेंट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट नीदर इन ए नॉर बी नॉर सी। बच्चे यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो ना ही ए का एलिमेंट होगा, ना ही बी का, ना ही सी का। तो अब आते हैं सेकेंड रीज़न को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड रीज़न को बोलेंगे ओनली बी। क्या बोलेंगे? ओनली बी। थर्ड रीज़न को हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली सी। इसे क्या बोलेंगे? ओनली सी। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ रीज़न को हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमारा ये फोर्थ रीज़न है,
फोर्थ रीज़न को हम लोग बोलेंगे ए एंड बी ओनली, ए एंड बी। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, ए एंड बी ओनली बोला। अगर हम लोग ए एंड बी की बात करेंगे ना, सिर्फ अगर मैं बोलता हूँ ए एंड बी में कौन सा रीज़न आएगा? ए एंड बी में बच्चे फोर्थ एंड सेवन्थ, ये दोनों रीज़न आ जाएगा ए एंड बी में। अगर मैं बोलता हूँ ए एंड सी, तो ए एंड सी में फिफ्थ और सेवन्थ दोनों आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ बी एंड सी, तो बी एंड सी में सिक्स्थ एंड सेवन्थ दोनों आ जाएगा। बट अगर मैं बोलता हूँ ए एंड बी ओनली, तो ए एंड बी ओनली में सिर्फ फोर्थ रीज़न आएगा। अगर मैं बोलता हूँ ए एंड सी ओनली, तो उसमें सिर्फ ये फिफ्थ रीज़न आएगा। अगर मैं बोलता हूँ बी एंड सी ओनली, तो बी एंड सी ओनली में सिर्फ ये सिक्स्थ रीज़न आएगा। अगर मैं बोलता हूँ ना ए एंड सी, तो ए एंड सी में फिफ्थ भी होगा, सेवन्थ भी होगा। अगर मैं बी एंड सी बोलता हूँ, तो बी एंड सी में सिक्स्थ भी होगा एंड सेवन्थ भी होगा। अगर मैं ए एंड बी बोलता हूँ, तो फोर्थ भी होगा, सेवन्थ भी होगा। बट अगर मैंने बोला ए एंड बी ओनली, तो उसमें सिर्फ फोर्थ होगा। ए एंड सी ओनली, ये फिफ्थ रीज़न होगा। बी एंड सी ओनली, सिक्स्थ रीज़न होगा। सबसे पहली बात ये समझना है तुम लोगों को। अब आते हैं फोर्थ के बाद आते हैं हमारा फिफ्थ क्या है। फिफ्थ रीज़न क्या? पहले रीज़न को आइडेंटिफाई करो। फिफ्थ रीज़न क्या है बच्चों? फिफ्थ हमारा रीज़न है, ये है फिफ्थ रीज़न। इसको हम क्या बोलेंगे? ए एंड सी ओनली। ओनली वर्ड जरूर लिखेंगे। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ रीज़न क्या हो जाएगा? सिक्स्थ रीज़न हो जाएगा हमारा बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। सेवन्थ रीज़न क्या हो जाएगा बच्चे? सेवन्थ रीज़न में तो सेट ए भी प्रेजेंट है, सेट बी भी प्रेजेंट है एंड सेट सी भी प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए बी एंड सी तीनों प्रेजेंट है। और जो हमारा एट्थ रीज़न होगा उसे क्या बोलेंगे? नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी नॉर सी। पहले तो ये समझना है, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिखा ना, ये हमारा ए ओनली है, ये हमारा बी ओनली है, सी ओनली है। फर्स्ट रीज़न हमारा ए ओनली है। सेट के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ये तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। सेट के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक बार दोबारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेट ए हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये पहले समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हो गया सेट बी और ये हमने बना लिया सेट सी, ठीक है। ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया? यूनिवर्सल सेट। बात को सुनिएगा ध्यान से। इसमें बच्चे ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट सी है। ये जो रीज़न है ना, ये रीज़न क्या है हमारा? ये रीज़न ए ओनली, इसमें सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो बच्चे इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें ए प्रेजेंट है तो ए पे कम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। इस रीज़न में क्या क्या प्रेजेंट नहीं है? बी और सी नहीं प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ये रीज़न किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए ओनली को। अब इस रीज़न में आ जाओ। इस रीज़न में तो सिर्फ बी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट नहीं है। तो जो नहीं प्रेजेंट है ना बच्चे, उसमें कम्प्लीमेंट लगा दो। तो ये बन गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। बी तो प्रेजेंट है तो बी पे कम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। सी प्रेजेंट नहीं है तो सी कम्प्लीमेंट। फिर ये रीज़न देखो, इस रीज़न में क्या है? सिर्फ सी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट नहीं है तो ए पे कम्प्लीमेंट लगा देंगे। बी प्रेजेंट नहीं है तो बी पे भी कम्प्लीमेंट लगा देंगे। सी प्रेजेंट है तो सी पे कम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे। तो अगर ए ओनली की बात, ये हमारा है ए ओनली। अगर तुम्हें बोला जाए ना कि ए ओनली का मतलब इस सेट की बात चल रही है। अगर तुम्हें बोला जाए बी ओनली, तो बी ओनली का मतलब क्या है? इस सेट की बात चल रही है, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए सी ओनली, तो सी ओनली का मतलब क्या है? इस सेट की बात चल रही है, ठीक है। अब ये बताओ, ये रीज़न क्या है? ये रीज़न हमारा ए एंड बी ओनली है। और ये पूरा मिला के क्या है हमारा? ये पूरा मिला के हमारा ए एंड बी है। इस बात में कंफ्यूज नहीं करना है बच्चे। ये जो रीज़न है ना, ये रीज़न ए एंड बी ओनली है और ये पूरा मिला के क्या है? ए एंड बी है। तो इस रीज़न की बात कर रहे हैं, ए एंड बी ओनली। उसमें क्या करेंगे? ए प्रेजेंट है तो ए पे कम्प्लीमेंट नहीं, बी प्रेजेंट है तो बी पे भी कम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, सी प्रेजेंट नहीं है तो सी पे कम्प्लीमेंट लगा देंगे। और बीच में क्या होगा? इंटरसेक्शन।
ये रीज़न क्या है बच्चे, ये जो रीज़न है हमारा ए एंड सी ओनली, तो इस रीज़न को हम कैसे लिखेंगे सेट के फॉर्म में, ए प्रेजेंट है कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे, बी नहीं प्रेजेंट है कंप्लीमेंट लगा देंगे, सी प्रेजेंट है कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे। ये रीज़न क्या है हमारा, बी एंड सी ओनली, तो बी एंड सी, ए प्रेजेंट नहीं है तो ए पे कंप्लीमेंट लगाएंगे, बी प्रेजेंट है सी प्रेजेंट है। और ये जो रीज़न है इसमें तो तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तीनों सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसमें ए प्रेजेंट है तो ए पे कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे, बी प्रेजेंट है तो बी पे भी कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे, सी प्रेजेंट है तो सी पे भी कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे। तो ये रीज़न आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चे ये जो हमारा है ये बाहर बाहर का, ये जो बाहर बाहर का है इसमें क्या है, इसमें तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। इसको बच्चे हम ऐसे बोलेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। ये बाहर का जो देख रहा है ना सेट, इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें ए भी नहीं प्रेजेंट है, बी भी नहीं प्रेजेंट है, सी भी नहीं प्रेजेंट है। पहले इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको रखना है ध्यान में। मतलब क्या बोल रहा हूँ बच्चे, ये जो सेट दिख रहा है ना, ये सेट ये हमारा ए ओनली है, ये पूरा हमारा क्या है ए ओनली। ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा, ये क्या है हमारा पूरा, ये बी ओनली है। ये जो दिख रहा है ना तुम्हारा, ये क्या है, ये हमारा सी ओनली है, ये पूरा सी ओनली है। अब अगर इस पूरे की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे की बात करेंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा ए एंड बी, ये पूरा क्या हो जाएगा ए एंड सी, और ये पूरा क्या हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, अगर हम बात करें ए एंड बी की, तो ए एंड बी में बच्चे ये पूरा आ जाएगा, ए एंड बी में ये पूरा आ जाएगा, ए एंड बी ओनली भी आ जाएगा, एंड ए बी एंड सी ये दोनों आ जाएगा। अगर हम बात करें ए एंड सी का मतलब ए इंटरसेक्शन सी, इसकी बात करें तो बच्चे इसमें ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी इंटरसेक्शन सी में पूरा ये आ जाएगा। अगर हम बात करें कि बी एंड सी ओनली, तो बी एंड सी ओनली में सिर्फ ये आएगा, इसको समझना है। अगर हम बात करें ए एंड बी ओनली, तो ए एंड बी ओनली में ये आएगा। अगर हम बात करें ए एंड सी ओनली, तो ए एंड सी ओनली में ये आएगा। अगर हम बात करें ए बी एंड सी, तो ये बीच वाला आ जाएगा। ए ओनली में ये आएगा, बी ओनली में ये आएगा, सी ओनली में ये आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाहर बाहर वाला क्या आ जाएगा, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, समझा दिया। पहले तो इस रीज़न को समझना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन सारे रीजन्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तुम देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने देखना ए में लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ रीज़न वन। रीज़न वन को हमने क्या बोला, ओनली ए। ओनली ए, ओनली ए का सेट नोटेशन क्या होगा, ए प्रेजेंट है तो रहने दिया, बी प्रेजेंट नहीं है तो उस पर कंप्लीमेंट लगा दिया, सी प्रेजेंट नहीं है तो उसमें कंप्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि इस रीज़न में तुम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे। सिर्फ इस रीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीज़न में इस पूरे रीज़न में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे निकालोगे, इसको सोचो। ये जो रीज़न है ना ओनली ए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखना ध्यान से। ये जो पूरा सेट ए है ना, सुनना ध्यान से, ये जो पूरा सेट ए है, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट में एक बार तो मैं ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, फिर मैं ए इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये जो बीच वाला है ना, ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक बार किसके तरफ से सब्ट्रैक्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी के तरफ से, दूसरी बार किसके तरफ से सब्ट्रैक्ट होगा, ए इंटरसेक्शन सी के तरफ से। तो ये रीज़न दो बार नहीं हो गया सब्ट्रैक्ट, बट हमें कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार। तो एक बार इस रीज़न को, ये जो रीज़न है ना, इसको एक बार ऐड कर देंगे, इस रीज़न को एक बार ऐड कर देंगे। क्या बोला, एक बार फिर से बताता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस रीज़न में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए, इतने रीज़न में ओनली ए में चाहिए, इस रीज़न में। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे सेट ए के एलिमेंट को काउंट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेट ए के एलिमेंट में से। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेट ए के एलिमेंट में से। तो बच्चे ये जो रीज़न है ये 2 बार नहीं सब्ट्रैक्ट हो गया, करना तो एक ही बार है ना, तो एक बार ऐड कर दिया। अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो देखो अब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मुझे ये क्या लिखा हुआ है, ओनली ए, तो ओनली ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ये लिखा है ना ओनली ए, तो सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे ये वाला जो है ना ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो एक बार ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब बच्चे ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ तो देन एंड देयर ये फॉर्मूला तुम लिख दोगे, कोई रटना नहीं है इस फॉर्मूले को। अब बी पार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न 2, रीज़न 2 क्या है, बी ओनली, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली बी। ओनली बी को हम कैसे लिखेंगे, ओनली बी को लिखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नहीं है तो कंप्लीमेंट, बी है तो उस पर कंप्लीमेंट नहीं लगाएंगे, सी नहीं है तो कंप्लीमेंट, सिर्फ बी प्रेजेंट है ना। अब बताओ इस रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो फिर जैसे हमने ए के एलिमेंट को कंसीडर किया था ना फर्स्ट के लिए, वैसे क्या करेंगे, पूरे सेट बी के एलिमेंट में एक बार तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को, और ऐड क्या करेंगे, ये बीच वाला 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया ना तो एक बार ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओनली। सेम लाइन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न 3, रीज़न 3 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली सी। ओनली सी का मतलब क्या कि ए प्रेजेंट नहीं है तो उस पर कंप्लीमेंट, बी प्रेजेंट नहीं है कंप्लीमेंट, सी प्रेजेंट है तो ऐसे लिख देंगे। अब बच्चे ओनली सी में क्या करेंगे, पूरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो सी है ना उसमें क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को, और ऐड क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे। तो ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, ये हमें पता चल गया नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग सी के बाद अब डी पार्ट पे आते हैं। डी में है 4th रीज़न में हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले बच्चे ये 4th रीज़न है क्या, इस रीज़न को हम बोल सकते हैं ए एंड बी ओनली, इसमें सिर्फ ए और बी प्रेजेंट है। ये तो लैंग्वेज में लिखा, सेट के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ए प्रेजेंट है तो कंप्लीमेंट नहीं यूज़ करेंगे, बी प्रेजेंट है तो कंप्लीमेंट नहीं यूज़ करेंगे, सी प्रेजेंट नहीं है तो कंप्लीमेंट यूज़ कर लेंगे, और बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब तुम ऐसे बताओ ये 4th रीज़न के एलिमेंट को कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करोगे। सिंपल सी बात है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है ना तुम्हें, इस में से अगर तुमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये 7th रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4th रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चे ए इंटरसेक्शन बी में 4th और 7th दोनों आ गया, इस बात को समझना है, और ओनली ए एंड बी में 4th रीज़न आया। तो हमें क्या चाहिए, ओनली ए एंड बी में चाहिए ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया, ए एंड बी ओनली आ गया। उसके बाद ई में आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5th में आते हैं। 5th हमारा रीज़न क्या है, ए एंड सी ओनली, तो ये क्या हमारे पास ए एंड सी ओनली। ए एंड सी ओनली का मतलब क्या है,
ए प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है उसमें कंप्लीमेंट यूज़ नहीं करते, तो ए प्रेजेंट है नहीं यूज़ करेंगे, बी नहीं प्रेजेंट है कंप्लीमेंट, सी प्रेजेंट है छोड़ देंगे। अब ये कैसे रीज़न निकालेंगे, फिफ्थ वाले रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला हटा देंगे, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद एफ में आते हैं, कौन सा रीज़न है, सिक्स्थ रीज़न। सिक्स्थ रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात है कि सिक्स्थ रीज़न क्या है, बी एंड सी ओनली, क्या है, बी एंड सी ओनली। इसको सेट के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ए प्रेजेंट नहीं है तो कंप्लीमेंट, बी प्रेजेंट है तो कंप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, सी प्रेजेंट है तो ऐसे कंप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। अब बच्चे सिक्स रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या है, सिक्स्थ भी है प्लस सेवन्थ भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी में से हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ एट्थ रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, मतलब क्या है, इन तीनों सर्कल से बाहर बाहर कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट करो, तो ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात है एट्थ रीज़न को लिखेंगे कैसे, एट्थ रीज़न होगा हमारा क्या, इसमें ए भी प्रेजेंट नहीं है, बी भी प्रेजेंट नहीं है एंड सी भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरे यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे ए यूनियन बी यूनियन सी को। अगर बच्चे इन तीनों सर्कल के बाहर बाहर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट में से इन तीनों सेट्स में जो यूनियन के में जितने एलिमेंट्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बाहर बाहर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नीदर ए नॉर बी नॉर सी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हमारा जी हो गया, उसके बाद एच आते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीमेंट। जी के बाद आते हैं हम लोग, हो गया, उसके बाद एच में आते हैं। चलो एक बार ना मैं फिर से डायग्राम ले लेता हूँ। अब बच्चों अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो belonging to exactly one of the sets A, B and C। बात को सुनना ध्यान से, ये मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है सबसे पहले तो इसे समझना है। हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी एंड सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न वन, इस रीज़न में सिर्फ एक एलिमेंट है, लिखा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। एग्जैक्टली वन सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो। तो एग्जैक्टली वन सेट में तो रीज़न वन में एलिमेंट प्रेजेंट है, रीज़न टू में एलिमेंट प्रेजेंट है, रीज़न थ्री में एलिमेंट प्रेजेंट है। रीज़न वन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, रीज़न टू में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ बी में प्रेजेंट है, रीज़न थ्री में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ सी में प्रेजेंट है। यही बात बोल रहे हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वन यूनियन टू फर्स्ट रीज़न, सेकेंड रीज़न और थर्ड रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके बताओ। अब तुम ये बताओ कि फर्स्ट रीज़न, सेकेंड रीज़न और थर्ड रीज़न जो है, ये जो तीन सेट है
ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, क्या ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है? तो बिल्कुल है म्यूचुअली डिसजॉइंट। ओनली ए का कोई भी एलिमेंट ओनली बी ओनली सी में प्रेजेंट नहीं है, ओनली बी का कोई भी एलिमेंट ओनली ए ओनली सी में प्रेजेंट नहीं है, ओनली सी का कोई भी एलिमेंट ओनली ए एंड ओनली बी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो बच्चे तीन सेट है ना, ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट के लिए क्या बोला था? सिंपली तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट को, सेकेंड रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट को एंड थर्ड रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम्हें ऐड कर देना है। यही करना है ना। इसका मतलब ये क्या हमारा लिखा है, ओनली ए, ये क्या लिखा है, ओनली बी, और ये क्या लिखा है, ओनली सी। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तुम्हें ऐड कर देना है। अब बताओ ओनली ए क्या था? ओनली ए था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो ओनली ए क्या था, चलो मैं काम करता हूँ, ओनली ए यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करने लगता हूँ। ओनली ए बच्चे यहाँ ये था ना, ओनली ए, देखो ये हमारा ओनली ए था, कॉपी किया, यहाँ था हमारा ओनली ए। ओनली ए में तो ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास, ये क्या हमारा ओनली ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, प्लस ओनली बी, ओनली बी देख लो किधर गया ओनली बी, ये ओनली बी, ओनली बी में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास, इसको भी कॉपी कर लिया। फिर प्लस ओनली सी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बच्चे, ओनली सी, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको भी कॉपी कर लिया। अब बच्चे अगर इन सभी को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा देखना, एन ए, एन बी, एन सी। तो ये क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब बच्चे देखो ये जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 टाइम्स है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 2 टाइम्स है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी 2 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। और बेटा ये जो है ना, ये 3 बार है, तो +3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर लें तो ऐसे हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी एंड +3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ऐसे आ जाएगा। अब अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है ना कि सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, तो मैंने तो बोला ही नहीं है याद करो, रटो, रटने के लिए तो बोला ही नहीं है। मैं जो अगर तुम्हें लिखवा रहा हूँ तो मैं कोई रट के तो आया नहीं हूँ ये फॉर्मूले को। सिर्फ तुम्हें समझना है, रीज़न को आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं फर्स्ट रीज़न बोल रहा हूँ ना तो ये ओनली ए है, तो ओनली ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट में एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो 7 वाला रीज़न है जिसमें ए बी सी तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बार ऐड कर देंगे, बस यही समझना है। तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। और ऐसे रटोगे तब तो याद ही नहीं होंगे, ये इतने बड़े फॉर्मूलाज याद ही नहीं होंगे तुम्हें। तो ये क्या था हमारा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी। एग्जैक्टली वन का मतलब फर्स्ट का, सेकेंड और थर्ड तीनों का यूनियन लेना है।
ठीक है, क्या था हमारा एच, उसके बाद आई में देखते हैं। उसके बाद बच्चे हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to exactly two of the sets A, B and C। अब सबसे पहले बच्चे ये समझना है कि ये कौन से सेट के बारे में बोल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए, बी एंड सी। तो बच्चे वो किस सेट के बारे में बोल रहा है वो देखो। चलो मैं इसको एक बार फिर कॉपी करता हूँ समझाने के लिए। एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए, बी एंड सी। तो एग्जैक्टली टू किधर मिलेंगे बच्चे? एक तो फोर्थ में और एक फिफ्थ में एंड एक सिक्स्थ में। इस तीन रीज़न का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है हमें। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है फोर्थ रीज़न का यूनियन, फिफ्थ रीज़न में यूनियन, सिक्स्थ रीज़न में। अब तुम ये बताओ कि ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है? तो बिल्कुल है म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है इसका मतलब क्या है? इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। फोर्थ रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिफ्थ रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस सिक्स्थ रीज़न के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के रीज़न ऐड हो गए। फोर्थ रीज़न क्या है? ए एंड बी ओनली। तो ए एंड बी ओनली का कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी में से तुम क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये क्या मिल जाएगा? फोर्थ रीज़न का नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ए एंड बी ओनली में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए। फिर प्लस फिफ्थ रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन सी में से तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर ये सिक्स्थ रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे? बी इंटरसेक्शन सी। बच्चे अगर मैंने बोला ना बी इंटरसेक्शन सी तो उसमें सिक्स्थ और सेवन्थ दोनों आ गया। बट अगर मैंने बोला बी एंड सी ओनली तो सिर्फ सिक्स्थ आया। इस बात को समझना है, ठीक है। तो उसमें माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिल जाएगा हमें? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ई। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। और बेटा ये माइनस 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 मिलके 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, सिर्फ तुम्हें दो ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला जो कि होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एक तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो कि होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों सिर्फ इसी दो फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है। बाकी जितने फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इन दो फॉर्मूलाज को रट जाओ, ठीक है। बाकी ये सब फॉर्मूलाज कहीं कोई रटना नहीं है। सब जब क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज आएंगे ना तो देन एंड देयर ये फॉर्मूला लिख लोगे विद इन सेकेंड, अगर तुम्हें ये सब रीज़न समझ में आ रहा है और इस रीज़न में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, अगर ये बात समझ में आ रही है तब देन एंड देयर आप क्या करोगे? फॉर्मूला लिख लोगे बिना रटे। और नहीं अगर समझ में आ रही है बात तब तो रटना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखो, फॉर एनी टू सेट्स। फॉर एनी टू सेट्स पहला में क्या है? हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
और यहाँ पे डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब अगर ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और ये बीच में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या रीड करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है, ये होता है, ये जो सेट है ना, ये क्या होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये सेट होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब बच्चे ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बी माइनस ए, ये दो सेट को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो इसका मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। फिर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए ये कैसा सेट है, ये आपस में एक डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट है तो क्या करोगे, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको ऐड कर दोगे। अब ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख लोगे। अब ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। ठीक है, अब अगर बी पार्ट में मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। कैसे निकालोगे बच्चे, इसमें निकालने के लिए सबसे पहले डिमॉर्गन्स रूल क्या होता है, इसको समझो। डिमॉर्गन्स रूल, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला होता है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बेटा ये दो डिमॉर्गन्स रूल होता है, ठीक है। और ये बहुत ईजी है भाई, याद रखना। यूनियन है तो कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा, और यूनियन से क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन है तो कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन से क्या आ जाएगा, यूनियन पे। अब अगर हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो इस सेट में निकालना है, इसका मतलब इस सेट में निकालना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स रूल से, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये सेट और ये सेट इक्वल है ना। अब अगर हमें किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट में से उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया। ठीक है, अगर सी पार्ट में आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, ये इसका मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमें। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में तुम ए यूनियन बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में तुम ए यूनियन बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। बच्चे डिमॉर्गन्स रूल के बाद एक रूल और होता है, इसे भी याद रखना है। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। इसको हम थर्ड मान लिया हमने, इसको फोर्थ मान लिया। बच्चे ये जो 4 पॉइंट है ना, याद रखना है। ये तो डिमॉर्गन्स रूल है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा जहाँ तक तुम्हें करवाया गया। और यहाँ पे तुम लोग करोगे क्या कि एक्सरसाइज 1.6 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.6 एंड ऑल प्रीवियस एग्जाम्पल, ये तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करके रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।